बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान की भी T20 वर्ल्ड कप से विदाई। स्कॉटलैंड आई, स्कॉटलैंड के साथ एक और नई टीम आईसीसी लाई। एक और नई टीम कौन सी? स्कॉटलैंड का तो ऐलान हो गया है। पाकिस्तान अगर बाहर होता है तो पाकिस्तान की जगह पर एक और टीम आ जाएगी, वो नई टीम होगी। क्योंकि रिपोर्ट जो सामने आ रही थी, कल मैंने आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी कि रैंकिंग्स के आधार पर फैसला होगा। और हमने जब पुरानी रैंकिंग जाकर देखी थी, जिस समय क्वालिफायर खत्म हुआ था जून 2024 में, जब टॉप 12 जो आईसीसी T20 की रैंकिंग वाली टीमें थी, वो डायरेक्ट क्वालिफाई करनी थी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। तो उस समय जो टॉप 12 थी, उसके बाद सीक्वेंस वाइज 13, 14, 15, 16 ऐसे हमने चेक किया था। तो उसमें सबसे ऊपर पापुआ न्यू गिनी आ रही थी रैंकिंग्स में। तो सबको ये लगा कि पापुआ न्यू गिनी ही डिजर्व करती है सीधा क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि अगर पाकिस्तान बाहर होता है तो पापुआ न्यू गिनी नहीं, एक और टीम है जो क्वालिफाई कर जाएगी। सबसे पहले तो समझ लीजिए पाकिस्तान की विदाई की बात क्यों हो रही है। क्योंकि पाकिस्तान अकड़ दिखा रहा है जबरदस्ती की। पाकिस्तान के सामने भी आत्मसम्मान और अपनी जुबान की वैल्यू रखने की लड़ाई आगे बढ़ गई है। क्योंकि पाकिस्तान ने जबरदस्ती बांग्लादेश का ये T20 वर्ल्ड कप वाले विवाद में सपोर्ट करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। बांग्लादेश का मैटर था, आईसीसी का मैटर था, बीसीसीआई का मैटर था। बांग्लादेश इंडिया नहीं आना चाहता था। आईसीसी से उसने गुहार लगाई थी कि भाई इंडिया में मैचेस मत रखो, श्रीलंका में कर दो। आपस का मैटर था। पाकिस्तान को इसमें कूदने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान ने जबरदस्ती इस मामले में टांग अड़ा दी। पाकिस्तान ने सबको मेल कर दिया, आईसीसी मेंबर्स को, साथ ही साथ आईसीसी को भी मेल कर दिया कि हम बांग्लादेश के साथ हैं। बिल्कुल सही मांग है इनकी। जैसे हमारे मैच श्रीलंका में करवाए जा रहे हैं, वैसे इसके बांग्लादेश के भी आप करवाइए। तो आईसीसी ने कहा रुको, सब्र करो, खत्म, नहीं मानेंगे तुम्हारी, बांग्लादेश की बात नहीं मानेंगे। बाकायदा आईसीसी की मीटिंग में जब वोटिंग हुई तो पाकिस्तान ने मुंह की खा ली। वहीं शर्म से पानी पानी हो गए। क्योंकि 14 क्रिकेट मेंबर्स ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया। मतलब सभी क्रिकेट मेंबर्स ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही सिर्फ बांग्लादेश के सपोर्ट में वोट किया। बाकी सबने बांग्लादेश के खिलाफ वोट कर दिया। यानी कोई नहीं चाहता कि बांग्लादेश की ये जबरदस्ती की अकड़ मानी जाए। तो हुआ ये कि आईसीसी ने कहा कि बहुत हो गया सम्मान, बहुत हो गया सम्मान, अब यहां से आप निकलिए, आपकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत आपके हमने हाथ जोड़ लिए, बहुत हमने गिड़गिड़ा लिया आपके आगे। हमने अपना डेलीगेशन भी बांग्लादेश भेज दिया आपको समझाने के लिए। लेकिन अकल बड़ी की भैंस शायद बांग्लादेश। तो फिर क्या ही कर सकते हैं। उनके लिए अपना ईगो, जबरदस्ती का प्राइड, जो कि अभी गर्त में घुसा हुआ है, वो ज्यादा बड़ा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं खेलेंगे। हमारी डिमांड अभी भी वही है कि इंडिया में हमारे मैचेस नहीं होने चाहिए, हम श्रीलंका में खेलेंगे। बांग्लादेश को लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान अड़ा तो उसकी डिमांड मान ली गई, हम इतने बड़े हैं कि हमारी डिमांड मान ली जाएगी। आईसीसी ने इनको जवाब दे दिया कि आप नहीं खेलेंगे, आप वर्ल्ड कप से बाहर हो रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आया, झटका लग गया। तो अब उस झटके में, वो झटका सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं था, पाकिस्तान के लिए भी था। कि बहुत साथ दे रहा था ना कि हम इनके साथ हैं, तो बांग्लादेश बाहर हो गया है। या बांग्लादेश ने खुद फैसला कर लिया, बांग्लादेश की सरकार ने फैसला कर दिया हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनके लिए ईगो ज्यादा बड़ा है। तो जब बांग्लादेश ने ऐसा फैसला कर लिया है तो पाकिस्तान ये फैसला क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान क्यों खेल रहा है? पाकिस्तान भी बाहर जा सकता है। अब उसके सामने आ गई है ये नाक वाली बात, इज्जत वाली बात कि यार तुम तो यार बांग्लादेश का साथ दे रहे थे और अब बांग्लादेश बाहर हो गया है, तो तुम खेलोगे क्या वर्ल्ड कप? तुम भी बाहर हो जाओ। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि तुम भी बाहर हो जाओ। लेकिन क्या बांग्लादेश बाहर और पाकिस्तान बाहर होगा? देखिए, कल जो मीटिंग हुई है पीसीबी की, उसमें तो मोहसिन नकवी ने यही कहा है कि अब सरकार फैसला करेगी। और अगर सरकार मना कर देती है, उनकी सरकार, बांग्लादेश की सरकार जैसा फैसला लेती है कि आपको नहीं जाना है, तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान बाहर हो जाए। और अगर पाकिस्तान बाहर होती है तो खबर आ रही है कि युगांडा पाकिस्तान को रिप्लेस करेगा। फिर ग्रुप ए जो है वो चेंज हो जाएगा। ग्रुप ए जिसमें इंडिया है, यूएसए है, नामीबिया है और साथ ही साथ पाकिस्तान था पहले, लेकिन अब उसकी जगह पर आ जाएगा कौन? युगांडा। बस यही चेंज होगा, बाकी सब वैसा ही रहेगा जैसा था। तो ये खबर सामने आ रही है। तो दो नई टीमें कौन सी होंगी? एक तो स्कॉटलैंड हो गई है, एक युगांडा हो जाएगी। बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों बाहर हो जाएंगे। उस सिनेरियो में ये दो टीमें एंट्री कर लेंगी।
बाकी आप बताइए क्या होना चाहिए आपके मुताबिक। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।